बिहार में कैबिनेट विस्तार, 7 मई को पटना आएंगे पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन। बिहार में नई सरकार गठन के बाद 7 मई को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य कैबिनेट विस्तार समारोह आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बिहार में आरक्षण प्रक्रिया शुरू होते ही चुनावी सरगर्मी तेज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में पंचायत आम निर्वाचन के लिए प्रपत्र 1 फॉर्म 1 का विधिवत प्रकाशन कर दिया गया है। इसके साथ ही आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। खासतौर पर मुजफ्फरपुर जिले में यह प्रक्रिया समय सीमा के भीतर पूरी कर ली गई है, जिससे चुनावी गतिविधियों को गति मिल गई है। विक्रमशिला सेतु टूटने के बाद बड़ी राहत। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क बुरी तरह प्रभावित हो गया है। पुल पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद होने से आम लोगों, यात्रियों और कारोबारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में भारतीय रेलवे ने बड़ी पहल करते हुए लोगों को राहत देने का फैसला लिया है। सीएम हाउस का दायरा बढ़ा। सीएम हाउस का दायरा बढ़ गया है। अब पटना के 5 देशरत्न मार्ग को इसमें शामिल कर लिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास का और बड़ा होगा। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन में मुख्यमंत्री आवास के दायरे को बढ़ा दिया गया है। आदेश भले ही अस्थायी हो, लेकिन इसे अहम माना जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी की पराजय में विजय खोजने लगी रोहिणी आचार्य। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी की करारी हार में रोहिणी आचार्य जीत खोजने लगी हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि यह हार नहीं, बल्कि लोकतंत्र बचाने वालों की जीत है। उन्होंने ममता को आज के दौर की झांसी की रानी बताया और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि इतने बड़े स्तर पर ताकत लगाने के बावजूद जीत के लिए हेराफेरी करनी पड़ी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का पहला भारत दौरा। गयाजी में सीएम सम्राट चौधरी ने किया स्वागत। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम अपने भारत दौरे के दौरान गया पहुंच गए, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर की सचिव डॉक्टर महाश्वेता महारथी ने उन्हें पवित्र खादा पहनाकर सम्मानित किया। मंदिर पहुंचने के बाद राष्ट्रपति तोलाम गर्भगृह में गए, जहां मुख्य पुजारी भिक्षु चलिंदा ने विधिवत पूजा अर्चना कराई। राजकुमार चौबे बोले, यह सत्ता परिवर्तन नहीं, सनातन चेतना का उभार। पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी नतीजों पर राजकुमार चौबे ने कहा कि यह केवल राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि सामाजिक और वैचारिक बदलाव का संकेत है। चौबे ने कहा कि यह बदलाव लंबे समय से बन रही सामाजिक एकजुटता का परिणाम है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का घर वही, पता बदला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उस आवास में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं जिसमें पूर्व सीएम नीतीश कुमार रहते थे। मतलब एक अणे मार्ग के पत्ते पर जाने में उन्हें समय लग रहा है। कुछ तैयारियां बाकी हैं, शायद मलेमास के बाद हो। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। एक अणे मार्ग सटे 5 देश रत्न मार्ग में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बतौर डिप्टी सीएम रह रहे थे। मुंगेर में सीएम सम्राट चौधरी का मेगा दौरा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को मुंगेर पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा दर्शन स्थल स्थित ज्योति मंदिर एवं छाया समाधि का भ्रमण किया तथा स्वामी श्रीनिवास से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जेड कैटेगरी की सुरक्षा मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पप्पू यादव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से मिल रही लगातार धमकियों के मद्देनजर सांसद पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा को वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी करने की गुहार लगाई है। हालांकि देश की शीर्ष अदालत ने इस मामले को सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय सांसद को अपनी लंबित याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए वापस पटना हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.